हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस फिर से बहुत ख़तरनाक तेज़ी से फैल रहा है चाइना में और एक ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है जिसका नाम रखा है BF.7, जो कि बहुत ख़तरनाक है। जैसा कि हमारे इंडिया में लास्ट टाइम आया था कोरोना का सेकेंड वेव जो आया था, और वहाँ हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, बहुत परेशान है उधर वहाँ के लोग। इसलिए हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी वो आ चुका है। 2 लोग गुजरात में इन्फेक्टेड पाए गए हैं रिसेंटली, जहाँ वहाँ से आए, बाहर से जो आए, तो उनको अब क्वारंटाइन कर चुके हैं लोगों को। और एक उड़ीसा से और एक भी है, उनको भी आ चुका है। मतलब इंडिया में एंट्री ले चुका है। पता नहीं, बहुत ही खतरनाक है और कॉन्टेजियस है, मतलब तेज़ी से फैलने वाला है। इसलिए हमारे को सावधानी से रहना बहुत ज़रूरी है। हमें गवर्नमेंट तो अभी उसके ऊपर चर्चा कर रही है, मोदी जी भी अभी उसके बारे में मीटिंग्स ले चुके हैं। अब देखते हैं आगे अभी क्या क्या उन लोगों डिसीजंस लेते हैं, लॉकडाउन होता है या क्या होता है। मगर इससे पहले हमारे को प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मास्क लगाएं और क्राउडेड एरिया में ना जाएं, जहाँ पब्लिक ज़्यादा है उधर ना जाए। अगर से गए तो भी मास्क लगा लेके जाएँ, और बहुत ज़रूरी रहे तो ही जाएँ, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था। लाइट ले लिए थे सब जने, क्या भी नहीं होता देख लेंगे बोले सा, लेकिन सेकंड वेव बहुत ही ख़तरनाक था। उसके अंदर मैं भी इन्फेक्टेड हुआ था। हालांकि मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लिया था। मैं, मेरे ऑफिस है, इंटरनेट प्रोवाइडर हूँ मैं, केबल ऑपरेटर भी हूँ। तो मैं ऑफिस में भी किसी को भी आने नहीं दिया, सब बाहर से बाहर भेज दिया था, किसी को भी आने नहीं दिया, और सैनिटाइज़र लगाता था। लेकिन फिर भी मेरे को इन्फेक्टेड हो गया था मैं कोरोना से, क्योंकि पैसों के थ्रू भी आता है। मेरे को जब रियलाइज़ हुआ, अरे मैं तो दूर था, उनके कांटेक्ट में भी नहीं गया, नज़दीक भी नहीं गया, किसी से हाथ भी नहीं मिलाया, फिर मेरे को कैसा हुआ कोरोना बोल के मैं परेशान हो गया था। लेकिन हम पैसों के लेन देन में भी जो रहता है, उससे भी कोरोना फैल सकता है। कोई चीज़ हम लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, वैसा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करने की कोशिश कीजिए। पैसों से भी फैलने के चांसेस हैं, और कोई भी चीज़ उधर इधर हाथ मत लगाएं, और बच्चों को बाहर जाने नहीं दें, और बूढ़े बुजुर्गों को भी जाने ना दें, क्योंकि ये वेरिएंट जो आया, नया वेरिएंट जो आया है, जिसको इम्यून सिस्टम कम है और जो वीक है लोग, वो लोगों को ज़्यादा खतरनाक फैल रहा है, कहते बहुत जल्दी से फैल रहा है, लोगों को बहुत खतरा है। अब चाइना की तो हालत ऐसी है कि वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, और उन लोगों का जो वैक्सीन निकाले थे, वो वैक्सीन भी कुछ काम नहीं करना कहते। वो क्या निकाले क्या नहीं, कि अपना तो बेहतरीन है, लेकिन फिर भी हमारे को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। माना जा रहा है कि अभी 3 लहर आने वाले हैं चाइना में, जो कि जनवरी 1 के आसपास आते आते दूसरा भी लहर शुरू हो जाएगा। अभी वो कितना खतरनाक रहता पता नहीं। अभी 60% आबादी को इन्फेक्टेड कर दिया बोल के सुनने में आया वहाँ के न्यूज़ चैनल से, और फरवरी तक दूसरा लहर भी कुछ आ जाता बोल के सुनने में आ रहा। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हम इससे कैसे बचे? देखिए दोस्तों, जिधर भी जाओ मास्क लगा लेके जाइए, और बेफालतू के मत जाइए। कुछ अगर से इम्पोर्टेंट काम है तो ही जाइएगा, और क्राउडेड एरिया में तो बिल्कुल भी मत जाइए। अगर से गए तो भी मास्क लगा लेके जाए, बहुत इम्पोर्टेंट रहे तो ही जाए। और छोटे बच्चों को बाहर निकलने ना दे ज़्यादा। वेस्ट बोले तो ज़रूरी है तो ही जाने दें, वरना नहीं। अभी तक तो अभी हमारे पास, हम तो सेफ ही है, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो दिखने वाली चीज़ नहीं है। अगर से कुछ शेर आया, कुछ टाइगर आया, तो हम उससे लड़ सकते हैं, कुछ डिफेंस कर सकते हैं, हम उसको कैसा मारना है, उसको हम फाइट भी कर सकते हैं। वो तो दिखता ही नहीं ना, कोरोना वायरस अपने आँखों को दिखता ही नहीं। इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते कि उधर कोरोना वायरस है नहीं है, या उससे कैसा बचे। चलो कुछ है, शेर है तो भाग जा सकते हैं, छुप जा सकते हैं, या उससे फाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो उससे, शेर से भी खतरनाक है ना, दिखता नहीं अपने आँखों को, पता नहीं हुआ है या नहीं है। इसलिए हमारे को एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, केयरफुल से रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारे भारतवासियों से यही उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि हिफाजत से रहें, और मास्क लगाएं, और सैनिटाइज़र भी लगा लें, और बेफजूल के बाहर ना निकलें। कुछ ज़रूरी काम रहे तो ही निकलें। आने वाले टाइम में बोल नहीं सकते, इंडिया में भी अभी आ सकता होगा। इसे तो गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी भी बहुत सारे उसके बारे में मीटिंग चल रही है, कैबिनेट मीटिंग भी हुई रिसेंटली।
तो अभी क्या डिसीज़न लेंगे वो अभी आगे समय में पता चलेगा, लेकिन जब तक हमारे को होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। और इसका क्या है अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने लोगों को शेयर भी कीजिए, उनको भी बताइए कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है और बहुत जानलेवा है। हम इससे बच के रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।